जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से हमेशा के लिए याद करते हैं। देखिए, जब पूछेगा 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा भी नहीं, तो आपको इसमें से कुछ ऐसे निकाल लीजिए हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए कैसे, बाफ्टा में आ रहा है बाप ना, बाप। ऑल क्वाइट मतलब सब, आल आल मतलब सब, क्वाइट मतलब शांत रहते हैं। कब शांत रहते हैं? जब बाप ठोकैया करता है तो फिर कोई बोलता नहीं। आपने देख, बाप जब मारना शुरू करते हैं मम्मी भी साइड हो जाती हैं कि अब इनके गुस्से के कौन जाए, पता चले कि बचाने जाए हम ही मार खा जाएँ ना। जब बाप मारता है तो ऑल क्वाइट, सब लोग शांत, कोई बचाने नहीं जाता। बाप कहता है रुको, दूर हटो, डांट देता है बाप, शांत रहो, आज पानी जो है सर से ऊपर चला गया है, मैं रोज़ देख रहा हूँ इनको कि ये सही हो जाए, सही हो जाए, सही नहीं हुए हैं। अब सब शांत रहना, हमारा बेल्ट उठेगा, बेल्ट से इनको ठीक करेंगे। इमेज बन गया कि नहीं? आएगा बाफ्टा और ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन बाफ्टा बाप जो है जब मारता है तो सब शांत रहते हैं, ये तो आपको याद रहेगा। जाहिर सी बात याद रहेगा। आप तो मार भी खाए होंगे पिताजी सबने, तो मार तो वहाँ खाए थे ना, यहाँ आपने इसको लिंक कर लिया, हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, आपसे पूछेगा डेब्रीगढ़ जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। देखिए, डिब्रीगढ़ में आ रहा है क्या? बिगड़। देखिए ध्यान से देखिए, डेब्रीगढ़, बिगड़। देखिए डेब्रीगढ़ में आ रहा है बिगड़ ना, बिगड़। बिगड़ कब? उड़ीसा। हम कैसे लिंक कराते हैं? वो दिशा, अगर आप उस दिशा में जाएंगे तो माँ आपको बहुत बिगड़ेंगी। क्यों बिगड़ेंगी? क्योंकि मम्मी ने आपके मना किया कि बेटा उस दिशा में मत जाना। अब आप जाहिर सी बात है, देखिए आपको भी जब माँ आप छोटे रहे होंगे मना की होंगी कि बेटा उस तरफ मत जाना, तो नहीं जाते होगे, है ना। लेकिन अगर आप गलती से भी उस तरफ चले गए तो फिर माँ बिगड़ती थी नहीं। अगर कम खतरनाक जगह रहता होगा तो माँ फिर बिगड़ के ही काम चला देती है, बेटा तुमको मना किया था मत जाना उधर, तुम चले गए, मानते नहीं मेरी बात। लेकिन अगर कहीं मतलब बहुत ही क्रिटिकल जगह रही होगी, खतरनाक जगह रही होगी, अगर वहाँ चले गए फिर माँ बिगड़ती नहीं, बिगड़ने के एक एक्स्ट्रा लेवल चप्पल फेंक के मारती हैं ना। बिगड़ना तो अगर छोटी बात है तो बिगड़ के ही काम चला देंगी, अगर बड़ी बात तो फिर मार खाए होंगे। इमेज बन गया कि नहीं? देखिए डेब्रीगढ़ मतलब बिगड़। बिगड़ेंगे कब? जब उस दिशा में आप जाएंगे तब। उड़ीसा में देखिए वो दिशा आ रहा है, उड़ीसा को हमेशा वो दिशा से लिंक करते हैं। आप उस दिशा में जाएंगे तो मम्मी आपको बहुत बिगड़ेंगी। ये तो आपके साथ भी हुआ होगा बचपन में ना, बचपन में हुआ, यहाँ आपने लिंक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। देखिए क्वेश्चन में इतना बड़ा जो कहानी लिखी है, चाहे ये लिखा ना रहे, लेकिन ये चीज़ तो जरूर लिखा रहेगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। देखिए विधि आ रहा है ना, और ऋतुराज में आ रहा है राज। आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि भारत सरकार विधि का राज स्थापित करने की बात करती है। देखिए विधि का राज, विधि का आपके जवान पे होगा कि सरकार विधि का राज स्थापित करना चाहती है। संविधान में लिखा है कि संविधान प्रयास करेगा न्यायपालिका की विधि का राज स्थापित हो। देखिए विधि और राज, ऐसा लग रहा है ना कि विधि और राज एक दूसरे के अनुपूरक हैं। विधि बोल के तो राज आप बोल ही देंगे, विधि का राज स्थापित होना चाहिए ना। अब विधि और राज जैसे अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है, यहाँ क्वेश्चन भी तो हो गया। जब आएगा विधि आयोग के ऑप्शन में आएगा ऋतुराज अवस्थी, तो आपने कितनी बार बोला विधि का राज स्थापित करेंगे, विधि का राज स्थापित करेंगे, कितनी बार न्यूज़ पे आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ आपने उसको लिंक कर लिया ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी अवार्ड का विजेता कौन है? रिकी केज। देखिए ग्रैमी अवार्ड का जो है बहुत क्रेज है। देखिए केज में आ रहा है क्रेज, क्या आ रहा है? क्रेज। देखिए ये तो जाहिर है ग्रैमी अवार्ड का क्रेज अपने यहाँ है। जब ग्रैमी अवार्ड मिलता है बाहर, लेकिन चर्चा होती है अपने भारत में इस बार ग्रैमी अवार्ड किसको मिला। जैसे ऑस्कर, हम लोग ऑस्कर भले नहीं पाते, लेकिन जब वहाँ ऑस्कर बढ़ता है तो यहाँ जो है चर्चा रहती है किसको इस बार मिला, किसको मिला। ऐसे ही ग्रैमी अवार्ड का बहुत क्रेज है। जाहिर सी बात है हनी सिंह को भी ग्रैमी अवार्ड मिल जाए, हनी सिंह फिर कितने उनका भाव बढ़ जाएगा। देखिए ना, ग्रैमी अवार्ड का क्रेज है। देखिए क्रेज आपको, अब रिकी याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ग्रैमी अवार्ड का क्रेज है, ये तो आप जानते ही हैं ना। जब जानते हैं ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सज्जन जिंदल। देखिए मैंने फोटो संदीप महसूस सर की लगाई है। देखिए एंटरप्रेन्योर में आप इनका चेहरा तो याद आता ही होगा ना, और बहुत सज्जन, और इनका मतलब व्यक्तित्व बहुत सज्जन है, ये जानते हैं ना। एंटरप्रेन्योर की बात आएगी तो आप इमेज बना लीजिए कि संदीप सर से अच्छा कोई मोटिवेटर है नहीं। एंटरप्रेन्योर बहुत शानदार है वो ना, इतना सज्जन है। देखिए चेहरे से इनकी सज्जनता जो है झलक रही है। अब आपको याद करने की सज्जन जिंदल याद करने की आवश्यकता है? एंटरप्रेन्योर देखते ही आपका दिमाग खुल जाएगा कि संदीप सर से अच्छा जो है उनके जैसा सज्जन व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं आज तक। सोचिए यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है संदीप सर का, लेकिन जो है उन्होंने जो है मोनेटाइज नहीं किया है। ये कोई सज्जन व्यक्ति ही कर सकता है ना। ऐसे सज्जन लोग अभी जिंदा हैं। देखिए जिंदल आ रहा है, ऐसे सज्जन व्यक्ति जिंदा हैं संदीप सर जैसे। एंटरप्रेन्योर लिंक हो गया आसानी से ना। नेक्स्ट आइए,
गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। देखिए गुरु घासीदास में गुरु आ रहा है, क्या आ रहा है? गुरु। देखिए और छत्तीसगढ़ में हमेशा हम लिंक करते हैं क्षति से। क्षति, क्षति मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नुकसान ना। अगर आप अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे तो आपको क्षति उठाना पड़ेगा, ये तय है। बचपन में गुरु जी देखिए कितना समझाते हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो शुरू में उनको बात का सर का लोड ही नहीं लेते, अरे चलो जब आएगा समय पढ़ लेंगे। तो गुरु देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अगर गुरु समझा रहे हैं तो बात मान लो, नहीं क्षति होना तय है। क्षति मतलब नुकसान। ये मैं कुछ अलग बता रहा हूँ क्या? आप बताइए। जो मैं बता रहा हूँ सब आपने अनुभव ही तो किया है, उसी अनुभव को मैंने लिंक कर दिया है। अब जब आप ये अनुभव नहीं भूलेंगे अपना, कैसे आप अपना अनुभव भूल सकते हैं? आपको बचपन में टीचर जी सर जी ने कितनी बार आपको समझाया होगा, उसको मतलब जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक वो हमारी यादें रहेंगी, क्योंकि वो हमारा अनुभव है। हम पढ़ाई भूल सकते हैं लेकिन अपना अनुभव नहीं भूल सकते। अगर आपको कोई गाली दिया होगा बचपन में, आज भी आपको याद होगा, क्योंकि वो बात दिल पे लगी है, वो आपका अनुभव है। तो वैसे ही उस अनुभव को हम लिंक कर दे रहे हैं। जब वो अनुभव हमेशा याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आएगा तो अपने आप जो है लिंक हो जाएगा। जैसे कल आपने क्लास देखी होगी, कितने कठिन कठिन मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने सब सॉल्व कर लिया 20 सेकंड में। उसका कमेंट मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा हमें। सब ने कहा भैया हमने देखते ही सही कर दिया, और लग रहा था कि जितना तुम सोच सको एग्जामिनर सोच लो, हम तुमसे भी एक कदम आगे सोच लिए हैं, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस था। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लक्खी मेला 2030 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान। देखिए लक्खी मेला, देखिए जब आप कभी मेला देखने जाएं, लक्खी मेला देखिए, लक्खी मेला आएगा। लखना मतलब क्या होता है? देखना ना, लखना खाते ना, कहते हैं ना वो उसको लख रहा है। अवधी भाषा में देखना को लखना बोलते हैं ना, लखना मतलब देखना। लक्खी मेला, लक्खी मेला बताइए, जब आप मेला देखने जाते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा स्थान, मेले के लिए स्थान चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं है कि गली में मेला लगा देंगे। अगर आप मेला देखने जा रहे हैं, मतलब लखनऊ मेला जा रहे हैं, तो पहले ही आपके दिमाग में होना चाहिए यार जहाँ चलो कम से कम स्थान ठीक ठाक हो। ये नहीं कोपचे में 4 दुकान खोल के बता देंगे मेला है, थोड़ी ऐसे थोड़ी नहीं। ले चलो कुंभ हमको, संगम प्रयागराज उत्तराखंड, वहाँ स्थान है। देखिए हमने कैसे लिंक किया? स्थान। जब आप मेला देखने जाते हैं पहले तुरंत पूछते हैं कहाँ स्थान है वहाँ पे, मतलब इमेज बनता है कि नहीं कि मेला वहाँ चलेंगे जहाँ खूब स्थान हो। कोई एक कोपचे में गली में हमको ना ले चलो, मार्केट में हमको घुमा के लेकर आओ। हम मेला लखने चलेंगे लेकिन स्थान होना चाहिए। स्थान देखिए राजस्थान में हम हमेशा कैसे लिंक करते हैं? स्थान से। राजस्थान में ही तो स्थान है, और 28 राज्य में आपको कहीं स्थान नहीं दिखेगा। और मेला देखने जाएंगे तो आप खुद सोचते होंगे स्थान अच्छा होना चाहिए ना। हो गया इमेज। नेक्स्ट देखिए, डुगोंग, बोंग नहीं है सर, ये गोंग है, मिस प्रिंट हो गया। डुगोंग सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देखिए डुगोंग में आ रहा है, गोंग मतलब गूंगा। देखिए ये जो डुगोंग है इसमें गूंगा आ रहा है ना, और तमिलनाडु हमेशा मिलना से लिंक करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है कि जो आपके आस पड़ोस या कहीं दूर दराज कोई गूंगा होगा, आप गूंगा से मिलने तो जाते ही होंगे। लगता होगा ना कि मतलब एक सिंपैथी वाली फीलिंग आती है यार कि भगवान ने इससे ज़बान छीन लिया है, चलो एक बार मिल लेते हैं। उनसे बात करने में बहुत मतलब आप अपनी बातों को कन्वे तो नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, नहीं इशारे में बात करते होंगे ना। तो आपको अब क्या करना है कि अगर आपके आसपास कोई आपने गूंगे को देखा है तो इमें अपने अंदर मतलब आंख बंद करके सोच लीजिए कि उस गूंगे से मिलने आप गए हैं, हाल चाल पूछने गए हैं। अगर एक बार उस गूंगे भाई साहब से आप मिलने चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं आपको जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ चले जाओ, मन से सोच लो। मन तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, तो मन में आप ला लीजिए उस गूंगे भाई साहब से मिलने गए हैं। तो कभी अगर डुगोंग देखते दिमाग में थोड़ा हम गूंगे से मिलने गए थे, ऑप्शन में तमिलनाडु रहेगा। तमिलनाडु मिलना आ रहा है। सर आप लोग सोच रहे होंगे हर राज्य का मैंने कोड दे दिया है, मिलना, कर्नाटक में नाटक, तो 28 ही राज्य है। 28 राज्य को मैंने ऐसे ही स्पेसिफिक कोड दिया है कि बार बार ये कोड बदलते नहीं। राजस्थान देखेगा तो आपके दिमाग में स्थान पर जाएगा ही जाएगा, उड़ीसा देखते ही वो दिशा जाएगा ही जाएगा, समझे? हो गया ये। नेक्स्ट आइए देखिए, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। देखिए फिर छत्तीसगढ़ आ गया। अभी हमने क्या लिंक करा? छत्तीसगढ़ मतलब क्षति, नुकसान। देखिए भिलाई लौह इस्पात, भिलाई मतलब भलाई। देखिए भलाई, अगर आप लौह इस्पात में काम कर रहे हैं, लौह मतलब लोहे के कारखाने में, तो आपकी भलाई किसमें है कि आप जो है टेटनिस वाला इंजेक्शन लगवा लीजिए ताकि आपकी नुकसान ना हो, क्षति ना हो। ये तो व्यवहारिक सी बात है भाई। अगर आप लोहे कारखाने में काम कर रहे हैं तो आप अपनी भलाई चाहेंगे कि नहीं? कंपनी कहेगी भैया आप लोग लोहे कारखाने में हैं, पहले आप इंजेक्शन लगवा लीजिए ताकि आप लोग की क्षति ना हो। जाहिर सी बातें कहेंगे, जेन्युइन है यार, कहेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आप कहोगे। ये जब आएगा भिलाई लौह इस्पात कहाँ है, तो तुरंत आपका दिमाग कहेगा यार अपनी भलाई है यार, इंजेक्शन लगवा नहीं, बहुत नुकसान होगा। नुकसान क्या, अगर एक बार टेटनिस हो गया ना तो फिर जो थोड़ा बहुत बचा के पैसा रखेंगे खत्म हो जाएगा इसी में, इलाज में ही। 15 रुपये का इंजेक्शन आता है, लगवा लो, क्या दिक्कत है? इमेज बन गया। नेक्स्ट देखिए, किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तमिलनाडु। देखिए किलादी में किलादी में आ रहा है किला, क्या आ रहा है? किला। देखिए किलादी में किला, और तमिलनाडु को हम कैसे लिंक करते हैं? मिलना से। देखिए
कि जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है तो आप ध्यान दिए होंगे वो मिलने के लिए किला में बुलाते हैं ना। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण जैसे देख लीजिए, जो ऐतिहासिक जो पुरास्थल हैं, स्मारक हैं, वहाँ पर उस किले में लोग मतलब जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त यार सब वहाँ अक्सर मिलने जाते हैं ना, मिलने जाते हैं। वो स्मारक है उसका बहुत शानदार उपयोग ले रहे हैं ये। आप भी देखेंगे अपने शहर में जहाँ आस-पास होंगे कोई किला होगा तो आप जब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ जो है दोस्त यार सब मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़की लड़की लड़का सब ना। ये आपने देखा ही होगा आसानी से। जब किला आपको आएगा, किला में आप देखते ही देख लेंगे हंसों का जोड़ा कहीं घूम रहा है ना, मिलने के लिए। जो लोग पहली बार प्यार मोहब्बत करते हैं बुलाते हैं कि आ जाओ किले में, चलेंगे थोड़ा बात करेंगे, वहाँ मतलब प्राइवेसी थोड़ा बहुत रहेगा। इमेज बन गया ना आसानी से, बस इमेज बन जाए, मेरा इंटेंशन यही है। किला किलादी मतलब किला आ रहा है, किला। अब किला में आपने मिलने के लिए बुलाया है, अब आपको करना क्या है, आपकी अगर इफ़ यू हैव, अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशन में तो आप याद कर लीजिए कि हाँ यार हम भी तो बुलाए थे किला मिलने के लिए। अगर आपने अब बोल रहे हैं भैया हमारे पास आई एम सिंगल, तो कोई आपका दोस्त बुलाया होगा उसको इमेज बना लीजिए। इमेज ही तो बनाना है, वो उधर एक बार इमेज वो बना, ये क्वेश्चन अपना हो गया। अनुभव से लिंक कर रहे हैं ना आप। नेक्स्ट देखिए, आइए। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर DY चंद्रचूड़। आपने जय भीम मूवी देखी होगी, जय भीम का जो ये किरदार निभाए थे, ये किसकी कहानी थी? ये नहीं, चंद्रचूड़ सर की कहानी थी। जब जय भीम मूवी कोई देखा होगा तो वो क्या बोलेगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला, कि सर आइए आप ही नेतृत्व कीजिए, क्योंकि आप इतनी शानदार उसमें अपनी भूमिका निभाई थी कि आपसे बेटर कोई नेतृत्व जो है इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कर नहीं सकता। देखिए क्वेश्चन में हार्वर्ड भी रहेगा, वैश्विक नेतृत्व भी रहेगा, तो हार्वर्ड वाले क्या करें, सर आप आइए आप इसका नेतृत्व कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो चंद्रचूड़ सर बोले अरे नहीं किसी और को देख लेगा। अरे सर आप बहुत हम आपका पिक्चर मूवी देखे हैं, आप तो मतलब रुला ही दिए थे, आप सबसे लड़ गए थे, तो आपसे बेटर नेतृत्व करता मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो आप आइए स्वीकार कीजिए। तो बोले चलो ठीक है, बन गया इमेज। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? मनप्रीत मेनका सिंह। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख, देखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कैसे बनी है, क्यों इनको बनाया गया बताइए? क्यों? क्योंकि ये मन की प्रीत, मतलब सबके मन को भाती थी ये, मतलब अमेरिका में इसीलिए इनको बनाया गया महिला मुख्य न्यायाधीश, मतलब मुख्य नहीं, पहली महिला सिख न्यायाधीश, क्योंकि ये सबके मन को भाती थी, मन प्रीत, सबके मन को जीत ली थी ना। इस वजह से जब सबका मन ही जीत लेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत लोग लाइन में खड़े होंगे बनने के लिए। लेकिन बनाया किसे गया? जिसने सबका मन जीता है। जाहिर सी बात है आप भी देखे होंगे, जो मन जीतता है उसी को लोग चुनते हैं, नहीं तो प्रधानी में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, क्या सब प्रधान बन जाते हैं? जो मन जीतेगा वही प्रधान बनेगा। ऐसे मुख्य न्यायाधीश मन, अब देखिए ये सब कुछ चाहे संयुक्त हटे चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन पहली महिला सिख न्यायाधीश टाइप का दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में मनप्रीत मेनका सिंह रहेगा। मनप्रीत हमने ऐसे लिंक करा दिया कि क्या इसमें थंबनेल आपने देखा होगा, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के लिए महारत्न कंपनी ने लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है। देखिए अब क्या रहेगा वहाँ पर, आपको लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल, इतना बड़ा नाम आपको याद करना है। पढ़ लिए, याद हो गया आपको, लग रहा होगा हमें याद हो गया है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जानते हैं, मात्र 10 दिन है बस, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अब लिंक इसको कर देखिए कैसे। लो स्मोक मतलब जानते होंगे, स्मोकिंग जानते हैं ना। लो स्मोक करो बाबू, नहीं तो बीपी आपका बढ़ जाएगा। देखिए BPCL ऑप्शन में रहेगा। हमने कैसे करा दिया कि लो स्मोक जो है बीड़ी उड़ी कम पियो थोड़ा, नहीं तुम्हारा बीपी कब घटेगा कब बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा, और एक दिन पता चलेगा कि आप जो है भगवान से मिलने चले गए हैं ना। स्मोक कम कीजिए। देखिए वो सिगरेट के डिब्बे पे लिखा रहता है ना जो है नो स्मोकिंग, तो नो स्मोक, नहीं तो बीपी घटेगा बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर मतलब दिल रुका नहीं, 1 मिनट के अंदर काम तमाम, तो आएगा लो स्मोक। ऑप्शन में रहेगा HPCL BPCL NTPC, तो लो स्मोक देखते हैं तुरंत बीपी पे आपका दिमाग जाएगा। देखिए आपने देखा होगा कि इसमें मेरा क्या रोल था बताइए, इस पूरी क्लास का मेरा रोल क्या था? मेरा रोल यही था कि आपने जो अनुभव किया था उसी अनुभव को मैंने लिंक किया है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया ही नहीं, बल्कि जो आप जानते थे उसी को मैंने लिंक कर दिया। अब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया होगा कि ये क्लास हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप अपने अनुभव को कभी नहीं भूल सकते। इसका टेलीग्राम, इसका जो है PDF टेलीग्राम पे हवाई GS ऑफिशियल डालिएगा, आ जाएगा। एक बार PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वैसे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कहीं मन कह रहा है रिवीजन करने के लिए, तो ये PDF औरों के जैसा PDF नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये PDF है देखने वाला। एक बार आप देखेंगे, जितनी मैंने फोटो लगा दी है, फोटो देखते ही सारी जो है इमेज जो मैंने लिंक कराया है आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, और जो है आपका हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो थंबनेल देखा
थंबनेल से न्याय हुआ कि है कि नहीं ये बताइए। यूट्यूब पर पहली बार याद करवाने वाली क्लास, वो भी कैसे, अपने ही अनुभव से, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। 100% मैंने ईमानदारी से थंबनेल के एक एक शब्द से न्याय करने की कोशिश किया है। अब आप लोग बताइएगा क्या हम सफल हो पाए हैं आप लोग को याद कराने में कि नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।